अच्छा, टिपिकली हमारी पॉडकास्ट पे जो लोग हमें ज्वाइन करते हैं यहाँ पे वो यंगस्टर्स होते हैं, या जवान लड़कियाँ, जवान लड़के जो फुटबॉल के लिए बड़े पैशनेट हैं, जो फुटबॉल खेलना चाहते हैं। और अभी ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले अभी मुझे यहाँ पे मेरे स्टूडियो में एक ऐसा लड़का मुझे मिल के गया है जो कहता है मैं पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता हूँ। तो उनसे तो हम सवाल जवाब करते रहते हैं, मतलब उनसे पूछते हैं कि भाई वो क्या पैशन रखते हैं, क्या विजन है पाकिस्तान की फ़ुटबॉल को लेके। जैसे अब पाकिस्तान में क्रिकेट है, आपको कोई थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे आप क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है थोड़ा मुश्किल है, बट देन अगेन फुटबॉल में उस तरह का प्लेटफॉर्म जो है वो हर किसी को इजीली अवेलेबल नहीं है। क्लब्स की बहुत कमी है, पाकिस्तान में लीग फुटबॉल की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसके थ्रू जो है हमारे इतने प्लेयर हैं वो आगे जाना चाहते हैं लेकिन वेस्ट हो जाते हैं। लेकिन आज मैंने अपनी पॉडकास्ट पे जिस पर्सनैलिटी को आज इनवाइट किया है, वेरी रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी, पाकिस्तान नेशनल वुमेन फुटबॉल टीम के कोच हैं, पाकिस्तान मेन फुटबॉल टीम के असिस्टेंट कोच हैं। आपको बहुत बार वो जो है वो टीवी पे कोचिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हुए नज़र आते होंगे। वैसे भी अगर आप उनको अगर मीडिया टॉक्स में देखें आपको नज़र आएंगे। और एज़ कम्पेयर टू कुछ सालों पहले अगर उनकी परफॉर्मेंस देखें एज अ कोचिंग मेंबर ऑफ पाकिस्तान टीम वुमेंस टीम, तो उनकी अब जो लेटेस्ट जो परफॉर्मेंसेज हैं वो काफ़ी इंप्रेसिव हैं। और मुझे तो ख़ास और बड़ी इंप्रेसिव लगती हैं, क्योंकि अगर मैं आज से 3 से 4 साल पहले अगर मैं पाकिस्तान वुमेंस टीम की परफॉर्मेंस देखूं, मुझे यकीन करें मैं अपने आसपास के दोस्तों को यही बोलता था कि मुझे मैन फुटबॉल टीम से ज़्यादा बेहतर वुमेंस फुटबॉल टीम ऑर्गेनाइज लगती है। एक होता है खेलना, एक होता है टीम का ऑर्गेनाइज होना, वो मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है। अदील रिजकी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अदील भाई, मैं आई एम बीन वेरी ऑनर्ड कि मैं आज आपके साथ फेस टू फेस बात करना चाह रहा था। और मैंने अपने स्टूडियो में जो जितने मेरे मेंबर्स हैं मैंने उनको कहा था कि मैं अदील भाई को प्लीज़ मेरी पॉडकास्ट पे जो है वो उनको इनवाइट करें और मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। और आज आपसे जो सवाल जवाब होंगे वो बड़े जो हैं बच्चों को, लड़कियों को ख़ास तौर पे, क्योंकि आप उस कैटेगरी में जो कोचिंग अपनी आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप देते हैं उनको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेंगी। तो बेसिकली आप कराची से हैं, तो लाहौर किस तरह आना हुआ आपका? First of all, thank you so much for having me on the show. It's always an honor to talk to people about football. लाहौर हम लोग इसलिए आए हैं कि हमारे हमारे जो क्लब्स हैं, लाहौर सिटी फुटबॉल क्लब के नाम से वी आर लॉन्चिंग दैट दिस वीक. तो ऑफ कोर्स व्हेन समथिंग इज लॉन्च्ड वी नीड टू बी हियर फॉर इट. अच्छा अच्छा। The idea is to again just to be there, enjoy the moment, and ensure that everybody gets a chance to be a part of the club. बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अच्छा दिल भाई, आप वुमेन फुटबॉल टीम के कोच हैं, आप उनको मैनेज करते हैं, आप उनको सब कुछ करते हैं। और जब आप अपने जो आप जिस लेवल पे आप काम कर रहे हैं, अब अपना लेवल से नीचे जब देखते हैं, जब पीछे देखते हैं, तो आपको क्या कमी नज़र आती है पाकिस्तान में की फ़ुटबॉल में? मतलब कि क्लब्स नहीं हैं, या क्लब्स उस तरह हैं तो वो वर्क उस तरह नहीं कर रहे। फेडरेशन आप लोगों को किस हद तक सपोर्ट देती है, या उनके कोई इरादे ऐसे हैं इन फ्यूचर वो आपको सपोर्ट दें? मतलब कि बहुत से ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो फुटबॉल खेलना चाहते हैं प्रोफेशनली। मतलब अभी आप आए थे स्टूडियो में तो आपने एक लड़का देखा यहाँ फिरता, वो कहता मैंने पाकिस्तान से फ़ुटबॉल खेलनी है। बट उसको हम क्या बताएं कि यार आप कहाँ जाओ, क्या करो? और आपको क्या लगता है कि कोई कमी है, कोई कमी है, नहीं है? हाँ, आई थिंक पाकिस्तान में आपको जैसे सबको पता है कि काफ़ी गैप्स हैं अभी फ़िलहाल. हमारे जो पाथवेज़ नहीं है हमारे पास, हमारे पास एकेडमीज सही से नहीं है, जो हमारे पास कोचिंग लाइसेंसेस वाले कोचेज़ नहीं हैं. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स जो अभी मूविंग पार्ट्स हैं जो कि हमारी अभी सही नहीं है. यू विल नॉट फाइंड अ कंसिस्टेंट academy anywhere, consistent number of coaches. हमारी 250 million की population है. How do we cater with only few coaches who are at a very high level? It can't work like that. So we have to make sure that पूरा 360 degree जो approach है वो ठीक होना चाहिए. So when I coach the women's national team and then when I come back, I still continue to work because I really want to help everybody grow. एंड दैट इज़ द आइडिया ऑफ हमारा जो सिटी ग्रुप का जो भी आप कह लें, कराची सिटी हो गया, लाहौर सिटी, इस्लामाबाद सिटी, इज़ टू प्रोवाइड दैट बैलेंस अक्रॉस द कंट्री. एंड इट शुड नॉट बी ओनली कि हम सिर्फ फेडरेशन को एज अ इट्स नॉट ओनली फेडरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू एवरीथिंग इन फुटबॉल. यस, वो जो हैं हमारे फुटबॉल के केयर टेकर्स हैं ऑफ फुटबॉल इन पाकिस्तान, but the clubs have to have ownership as well. We have to give ownership to the clubs. Clubs need to take their own stance and develop things on their own. We cannot expect federation to do everything for us. Of course, federation is responsible to have a league in place, govern the league in place, coaching licenses कराए, सब कुछ कराए, but that doesn't mean that the clubs don't do anything else. So the clubs are very responsible. They need to make good partnerships with the government. They need to make partnerships with corporations who can support them. Academies उनकी structured हों, उनके coaches licensed हों, उनके पास women's program हो. All of these things is so important. And events also, like we do, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग events organize करें schools के साथ,
लड़कियों के इवेंट्स अलग होते हैं, मेंस के अलग अलग होते हैं, 5-a-side खिलाते हैं, बच्चों के अलग इवेंट्स होते हैं. सो वी वांट टू build that culture where everything is happening, and the clubs are what actually gets to communities. तो जब कम्युनिटी में आपका होल्ड नहीं होगा तो फिर आपका फुटबॉल आगे कभी नहीं. अच्छा, कोई प्रेशर आप लोगों को फील होता है कि यार इतना फुटबॉल, अब देखें ना हमारे पाकिस्तान में, मतलब मुझे बड़ा हैरानगी होती है कि यार आज मैं इतना इंटरेस्टिंगली वुमेन्स फुटबॉल टीम का मैच देखता हूँ. जैसे मैंने फीफा सीरीज़ में मैंने सारे मैच देखे, और मैंने ऑफिस में और लोगों को भी दिखाया, वो कहते हैं यार यार लड़कियों की टीम कहाँ यार, मतलब लड़कों की टीम का कोई खाता नहीं है. तो मैंने कहा नहीं यार, ऐसा नहीं है. तो मुझे तो इस चीज़ का फीलिंग आती है, लेकिन आप लोगों को कोई प्रेशर फील होता है कि यार पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन इन्वॉल्व हो रही है इन क्लब्स के ऊपर, या ये कोई ऐसा ट्रायल प्रोग्राम लेके आना चाह रहे हैं, या कोई लीग स्टार्ट कराना चाह रहे हैं जिससे जो है हमारी फुटबॉल को फ़रोग़ मिले? नहीं, कोई ऐसे मेजर प्रेशर नहीं आता, बट आई थिंक बेसिकली I feel very strongly about the sport and how to develop the sport in the nation, and I think I have a vision and I want to follow that vision. तो मैं तो जो फेडरेशन कर रही है तो ऑफ कोर्स दे डूइंग देयर जॉब, बट वी आल्सो हैव टू कंटिन्यू डूइंग व्हाट वी आर डूइंग. बिल्कुल तो ठीक हम है. लोग को एट सम पॉइंट वी विल मर्ज इन टर्म्स ऑफ, मतलब कि हमारी जो विजन है इज गोना बी द सेम, बिकॉज वी वांट टू प्रोड्यूस द बेस्ट टैलेंट फॉर पाकिस्तान, एंड दैट्स द कोई शक नहीं, कोई शक नहीं. इसमें दैट इज द टॉप. ठीक है. And we want to arrive to that, and how the federation does it is up to them, whether they do leagues, whether they do club licensing programs or whatever they want to do, तो वो करें. But हम लोग जो हैं, we are doing the same thing as well. We want to make sure that our country is benefiting from thing. मैं सबसे important चीज़ जो मैं अपने सामने रखता हूँ वो है हमारी football first mentality. ठीक है. Every decision that we make has to be based on what is good for football in Pakistan. अगर ये आपका that's our mind, that's our go to thing. अगर हम लोग कहते हैं कि यार ये चीज़ करने के लिए जाना है, is it good for football? Is it the right thing to do? That should be your first priority. And उसके बाद, yes, I'm not saying business नहीं, of course it's a business. There's sponsors, there's money involved, there's a lot of things happening at the same time. But the decision making tool is football first. ठीक है. So that mentality has to be there. ठीक है. अदील भाई, बड़े लड़कों का ये बड़ा सवाल होता है कि अदील इसकी कौन है. मतलब मैं तो आपको चैलेंज जानता हूँ, लेकिन जो नए लड़के आ रहे हैं या जिन्होंने आपको नहीं देखा, और बहुत लोगों ने मेरे भी आपको कहीं फुटबॉल को पैर लगाते भी नहीं देखा, लेकिन आपको कोचिंग करते लाजमी देखा हुआ है. तो मैं आपसे बेसिकली उन लड़कों और लड़कियों के लिए सवाल करना चाह रहा हूँ. इट्स नॉट माई पर्सनल क्वेश्चन, बेसिकली उनके बिहाफ पे सवाल है कि आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की. आप क्या पहले प्रोफेशनल फुटबॉलर थे, खेलते थे, कहाँ खेलते थे, कोचिंग में किस तरह आए, क्या आपको कोचिंग में लेके आए? क्योंकि एवरी प्लेयर इज़ नॉट अ गुड कोच, ज़रूरी नहीं है. मतलब मिसबाहुल हक ने अगर सेंचुरी मारी है तो उसका ये नहीं कि वो अच्छा पाकिस्तान टीम का कोच भी है, क्योंकि आई एम वेरी क्लोज टू दैट स्ट्रक्चर. मैं उनके लिए काम करता हूँ, आई नो. तो ये चीज़ आपके अंदर कहाँ से आई? कोचिंग मैंने की, और मतलब कि आप क्या प्रोफेशनल फुटबॉल खेलते थे, आपका दिल नहीं भरा, फिर आपने कहा मैं कोचिंग में आता हूँ, तो आपको लगता था कि आपके अंदर इतना स्किल है कि आप कोच कर सके टीम्स को? देखिए, आई स्टार्टेड माई कराची में, जैसे हम लोग दोस्त वगैरह खेलते हैं, दैट्स हाउ वी ऑल स्टार्टेड. ठीक है. बट आई स्टार्टेड वेरी लेट, डिडंट स्टार्ट वेरी अर्ली मीनिंग मैंने कोई 5-6 साल की उम्र में नहीं स्टार्ट किया फुटबॉल. आई स्टार्टेड लिटिल लेटर, 10-12 साल की उम्र में वो एकदम से ये शौक पैदा हो जाता है. शौक पैदा हुआ बिकॉज सारे दोस्त खेल रहे हैं. आपने टीवी पे देखा कि उस वक्त वर्ल्ड कप्स हो रहे हैं, ये हो रहा है, तो उस वक्त टीवी पे बहुत चीज़ें कम आती थी, बट जब होता था तो वी यूज्ड टू गेट एक्साइटेड अबाउट इट. दैट्स हाउ वी स्टार्टेड, एंड वी फॉर्म्ड अ क्लब कॉल्ड कराची यूनाइटेड इन कराची. So I was part of the initial group that started Karachi United at that time. उसमें हम लोग खेलते थे. We played leagues, we played tournaments across Karachi and across Pakistan. Very quickly I decided कि यार we decided कि हम लोग कब तक खेल सकते हैं. ठीक है. So we decided कि यार हमें एक youth program start करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जिसको हम आगे अगर पाइपलाइन बनानी है कि बच्चे आते रहें. तब तो ख़त्म, हम लोग अगर 4 लोग खेलना बंद कर देंगे तो उसके बाद आने वालों के लिए क्या होगा. ठीक है. That's when I started getting into coaching. I started getting into coaching कि अच्छा, now we have to help the younger generation to come up. So I think because I started very late, I didn't go into professional football, even though I played for my college. I played for different clubs and different teams. ठीक है. Over here, anywhere we played, but it was never a professional. ठीक है. It was amateur, and that's how it is semi-professional level तक खेला है. ठीक है. But coaching, I started taking it very seriously at a very early age of maybe 18 or 20. Okay. So I started doing that.
I used to follow a lot of managers जो English Premier League से लेके even हमारे local coaches को I used to go watch them. I used to go watch the training sessions. ऑब्वियसली आपका होमवर्क होता होगा. हाँ, तो मैं बस जाके मुझे शौक था कि मैं किसी तरह coaching में because I like to teach. I like to see the whole development process. ठीक है. So that was something. So I started coaching in Karachi United. I started with the youth program. उनका women's team मैंने start करी. उनकी प्रोफेशनल जो प्रो टीम थी जो लीग्स खेली थी बी डिवीजन खेली है दैट आई स्टार्टेड दैट आई स्टार्टेड लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स इन कराची यूनाइटेड एट दैट टाइम एंड देन आई इन 2016 आई मूव टू कनाडा एंड दैट वाज व्हेन आई रियली गॉट अ अपॉर्चुनिटी और कह लें या फिर उसको एक आंखें खुल गई आपकी कि अच्छा ये भी है. ठीक है. एंड देन आई काइंड ऑफ रियलाइज कि नो आई एम नॉट दैट फार ऑफ आई एम देयर और देयर अबाउट्स यू नो. तो मैंने थोड़ा मेहनत करूंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा कोई मसला नहीं है. ठीक है. सो दैट्स द थिंग आई गॉट उधर. लकीली व्हाट हैपेंड वाज देयर वाज बार्सिलोना फुटबॉल एकेडमी बीइंग एस्टैब्लिश्ड ओवर देयर. अच्छा. सो आई गॉट अ चांस टू वर्क विद देम. ओके. एंड दैट मेंट दैट आई कैन वर्क विद स्पेनिश कोचेस. They were all the people that I was working with were Spanish coaches and other local coaches from Canada as well. ठीक है. And उसकी वजह से we got to go to Spain quite a few times to learn the methodology and the philosophy and the coaching ideas of FC Barcelona. And that for me was the biggest eye-opening moment कि किस तरह कोच कराना है और क्या क्या चीज़ें सही हैं. और आज आप देख लेंगे even if you talk about the top 5 leagues in the world and top 5 competitions भी देख लें उसके अंदर आपको स्पेनिश कोचेस नजर आएंगे. नहीं ये आपने जो अपना बैकग्राउंड बताया ये बहुत से लोगों को नहीं पता. मैं अपने देखने वालों को ज़रूर बताना चाहूँगा कि इस चीज़ को ज़रूर सुने गौर से कि इनका जर्नी बेसिकली आपका असल में क्या ये मुझे भी नहीं पता था कि यू वर्क विद द स्पेनिश कोचेस और इनके साथ काम किया. मतलब वेरी गुड. जबरदस्त. आई वर्क विद देम सो लॉट ऑफ माय कोच डेवलपमेंट हैपेंड देयर. Okay. क्योंकि when I went from Pakistan I was already coaching a men's pro team. ठीक है. कहते हैं आप कराची यूनाइटेड की प्रो टीम हम लोग बी डिवीजन खेले. बट वहाँ जाके आई रियलाइज कि अच्छा नहीं what we were doing is okay but it's not exactly what the world is doing. ठीक है. So how do we do what the world is doing? ठीक है. And that is when I started realizing कि अच्छा किस तरह कोच कराना है. So I changed my entire coaching philosophy of how I मतलब कि आप कह रहे हैं मतलब 19-20 ईयर्स में आप जरा कोचिंग वाली साइड पे आ गए तो आपने बिल्कुल ही टाटा बाय बाय कर दिया फुटबॉल को. वो खेलते थे for fun but nothing seriously. I was playing till college. Like I said, my college in 2023 तक I was playing. I was going and competing regularly. मतलब बहुत अर्ली आपको समझ लग गई कि आपको जरा कोचिंग स्किल्स वाला ज़्यादा मामला. I enjoyed coaching a lot more. So I enjoyed it like to see the game from a different point of view. ठीक है. उसके अंदर patterns guess करना है या try to find out what the patterns are, like why is this positions की क्या details हैं. So all of those things were very like interesting to me. And I started reading a lot about it and listened to a lot of podcasts and talked to a lot of people about it. So it just I started developing a lot of good information and I started collecting a lot of information. Good. So that's my thing. That's what I do. I don't do any. Very nice. बहुत अच्छा है. बहुत ज़बरदस्त आपका जर्नी है. आपका बैकग्राउंड कोचिंग वाला जो है बहुत ज़बरदस्त है. लेकिन मैं एक बड़ा मेरे दिमाग में आपसे बात करते करते एक सवाल आया कि वाई वुमेंस टीम, वाई नॉट मेंस टीम. मतलब मुश्किल है मेंस टीम को हैंडल करना या लड़कियों की टीम को हैंडल करना आसान है, क्या है? मतलब नहीं, आई थिंक अपॉर्चुनिटी ही डायरेक्ट आपको वुमेंस टीम को संभालने की मिली या? देखिए पहले आई ट्राई टू कोच अ लॉट इन पाकिस्तान. तो जो हमारा जो कोचेस का ग्रुप था जिसको मैं बोलता हूँ मेरे से सीनियर थे वो बड़े क्लोज थे. दे डिडंट अलाउ यंग कोचेस टू कम इन. दे डिडंट अलाउ पीपल टू कम इन. तो आई डिडंट गेट अपॉर्चुनिटीज एट दैट टाइम. द ओनली अपॉर्चुनिटी आई गॉट वाज when NC was in power at that time and they asked me if you want to coach. And I said sure, I'm happy to coach. But उसमें एक application process था जिसको भर के भेजना था. We did all of that and then I got selected for it. But जो process होता है. I didn't know कि मैं कौन सी टीम को कोच करूँगा. Okay. So they asked me like सबसे पहला इवेंट आ रहा है ये आपका SAF under 2022 में SAF की women's championship आ रही है. Would you like to do it? I said I prefer of course men's because I've always coached the men's team. और रहा भी उनके साथ. हाँ, रहा भी मैं उनके साथ ही ज़्यादातर and I've coached at a very high level in the men's category. But I said it's fine. And that itself opened my eyes to coaching a lot because how to coach different people, different genders it's not the same thing. Yes, if you talk about a professor, जैसे आप प्रोफेसर की बात करते हैं तो प्रोफेसर जो है वो women's को भी पढ़ा लेता है, लड़कों को भी पढ़ा लेता है. That's the same story. But how we want to and की जो dynamics हैं they are very different.
and that really helped me. अच्छा, मुश्किल है मेंस टीम से, मुश्किल डायनामिक्स है वुमेन्स टीम No, की? it's not mushkil. I think it's easier because I think women are, in my opinion, they learn a lot quicker. You can अच्छा। ideas आपके बहुत जल्दी उनको आप float कर सकते हैं, and they're very structured. So in their they have very logical brains, so they do it. Of course, men के other hand, the physicality and the creativity is different, but women's is, I think it's easier to structure. It's easier to you know get results out of them in terms of how you want to play, what you want to do, and that's what it is. अच्छा, मेंस टीम का आपने अभी असिस्ट किया है, आपको पिछले दिनों देखा भी हमने, तो कोई फ़र्क फील होता है कि एक वुमेन्स टीम का मेन कोच, मतलब बात मैं आपको साफ साफ ये कहता हूँ कि आपके डायरेक्ट ऑर्डर्स ओबे किए जाएंगे वुमेन्स टीम में, ज़ाहिर बात है यू आर द बिगेस्ट वन, और मेंस टीम में आपके ऊपर भी एक दो लोग हैं जिनको आप मशवरा दे सकते हैं, तो क्या फ़र्क क्या फ़ील हुआ आपको मेंस टीम की एज अ असिस्टेंट कोच करने में, और वुमेन्स टीम में आप मेन कोच हैं? देखिए, men's when you do the women's team, जब मैं head coach बना हूँ तो of course there's nobody that I need to answer to in terms of coaching. Obviously. तो सारी planning वगैरह सब कुछ मैं खुद ही करता हूँ. Everything I do myself, and then I have assistants who help me do it as well. But what I really try to do is कि I keep a very open mindset. मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर situation में कुछ सीखने की कोशिश करूँ. And if I don't do that, then that's where my career ends, in my opinion. So coaching with suppose Solano is a very big deal for me because I've seen him play all my life in Premier League. बिल्कुल। So my ambition, my aim was to learn something from him. जो भी कुछ भी हो, whether it's good, bad or ugly, I'm going to try to take in as much information as I can and help him at the same time. Of course, तो मेरे पास थोड़ी ideas हैं जो हैं. Solano was satisfied, मतलब आपके आप एज असिस्ट कर रहे Yeah, हो I टीम think में? we get along very well. I अच्छा। think because I also know his history very very well, so I think we connect a lot. क्योंकि ये जो मैंने आपसे सवाल पूछा, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया में होता है ये, मतलब कि आपका कोच जो है वो असिस्टेंट से अपने खुश नहीं होता या असिस्टेंट मेन कोच से खुश नहीं होता। आपने कभी प्रीमियर लीग में, स्पेनिश लीग में बहुत दफ़ा देखा होगा, पास में बड़ी फाइट्स हुई हैं, तो मैं इसलिए इस हवाले से सवाल किया No, I कि think Solano and I have a very decent relationship. I think it's very professional. I think he's a very humble person, and I think it's something that I really appreciate. That I get to learn a few things from him. I understand his philosophy, understand his methodology, how he likes to coach. It doesn't mean I have to apply the same thing everywhere else. No, I have my own. I have my own identity. But of course, I like to learn and I like to see how it is. And I'll always take the good points with me. ऑब्वियसली इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, सारी बात। अच्छा, अभी आप वुमेन टीम के साथ फीफा सीरीज़ खेलने गए आप लोग, कैसा रहा एक्सपीरियंस? कैसा, मतलब मैंने तो टीवी पे देखा, मुझे तो बहुत मज़ा आया, रिजल्ट्स वर वेरी सेटिस्फाइड, मतलब पिछले जो मैचेस लड़कियों ने खेले उनसे ये वाले मैचेस जो हैं, इनकी पावर, इनकी एनर्जी, क्योंकि जो हमारी स्ट्राइकर है नादिया, वो जब PSL हो रहा था तो हमारी गेस्ट थी वहाँ पे, हमारे हीरोज़ एक सेगमेंट होता था PSL का, उसमें आई थी, तो मुझसे वहाँ मेरी मुलाकात भी हुई। तो बड़ा मैंने उससे पूछा कि मैंने ऑफ कैमरा उससे पूछा, मैं कहा कैसा रहा, कहते उसने बताया कि बड़ी एनर्जी थी टीम में, और मैं नज़र भी आ रहा था लड़कियां बेशक जो हैं वो क्वालिफाई नहीं कर सकी, लेकिन उनकी शक्ल पे सेटिस्फेक्शन जो थी ना, वो बता रही थी कि दे आर वेरी सेटिस्फाइड विद द टीम कोच एंड द प्लान, ओवरऑल प्लानिंग। तो आप बताएं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या? देखें, आई थिंक एक्सपीरियंस वाज एक्सीलेंट. आई थिंक अगर इस तरह के हमें और मौके मिलेंगे, वी विल keep developing and keep growing. But if you talk about Ivory Coast itself, I think the lead up was very strong. Our camp was very good. I think we really enjoyed it this time. Usually क्या होता है कि थोड़ी चीज़ें tense हो जाती हैं because there's a short camp, things are happening. Even though this was very short, I came in with a little bit of a different ideas of how I want to keep the camp. तो उसमें मैंने थोड़ा सा it was more like let's make sure that we are enjoying ourselves while we are working hard as well. I think everybody understands that, so everybody was on the same page on that कि यार हमें of course मेहनत करनी पड़ेगी, we have to reach the new heights, we have to set the standards, all of those things are there, but yet how do we make it also enjoyable for us and make it memorable for us. So that's something that I really tried to work with this time with our players, and I think that delivered. मेहनत भी करी, अटैकिंग फुटबॉल भी खेला हमने, डिफेंसिव फुटबॉल भी बहुत अच्छा खेला, सो देयर वाज ट्रांजिशन, एंड आई थिंक फुटबॉल में हाइज एंड लोज तो होंगे हमेशा, आई कैन नॉट कंट्रोल द रिजल्ट्स एवरी सिंगल टाइम. द मोरिटानिया गेम, इफ यू टॉक अबाउट के हम लोग हार गए फ्रॉम एन अनरैंक्ड टीम,
of course these are things can happen. हाँ, हार जीत तो पार्ट ऑफ गेम है, But वो तो again, at the end of अप the एंड day, डाउन तो आती हैं. we did attack. We kept possession. No, first game was very we interesting. couldn't मतलब finish in that game, and that's part of football. And अभी Man City को देख लें, Arsenal को देख लें. हाँ, this ये भी तो exact- बेचारे this happens to the highest हाँ, level. बिल्कुल no, no. And against like a tough opposition, Ivory Coast की बात करते हैं. So they are they have world class players. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल. Bayern Munich, Chelsea के players उनके साथ खेल रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल So बिल्कुल. and they played the highest level, and our players stood not just in front of them, but also showed that Showed the gap. we're not हाँ. an easy, we're not a walk in the No, park. no doubt. बहुत तो बहुत अच्छा character performance. बहुत अच्छा था. The bravery we were very solid. The organization and the mentality throughout the trip was excellent, and that's what we want to see. फ्यूचर के लिए अच्छा है ये. ये चीज़ें इस पे बिल्ड कर सकते हैं. You can build on this. अच्छा यार, we've reached this level. अब जैसे अब जब भी टीम आती है ना, मैं बोलता हूँ उनको कि यार आप लोगों ने अपने आप पे पैर पे कुल्हाड़ी मारी है. आपने इतना स्टैंडर्ड सेट कर दिया ना, अब तो नीचे नहीं आ सकते, अब ऊपर ही जा सकते. ऊपर ही जा So I सकते said हैं. it's your fault. So उसके बाद they start working harder, so they understand that. So ठीक, ठीक. so if you set your bar high, then you only want to achieve better things. Good. So I think अगर हमें again I keep hindsight was 50-50, but अगर आप बाद में देखेंगे यार, अगर हमको एक और दफ़ा मैच मिल जाए इनके साथ तो हम उनको ये कर दें, वो कर हाँ, तो वो दें. चीज़ें ये तो होती है, चलता ही That's part रहता of है. life, but I think that's what it is. It was a great experience for all of us. I Nice, think. nice, And- nice, and- बहुत and- and we really appreciate that Pakistan appreciated this time. नहीं देख के बहुत अच्छा लग रहा था दिल भाई. यकीन करें, मैं हालांकि टेलीविज़न पे देख रहा था, बट देख के वाकई बहुत अच्छा लग रहा था. वेरी ऑर्गेनाइज, हौसला बड़ा अच्छा था लड़कियों का. ब्रेव सोच, ब्रेव माइंडसेट से वो ग्राउंड में गई थी. मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, नो डिस्ग्रेस टू मेंस टीम, बट वुमेंस टीम इज़ वे बेटर देन मेंस टीम. जब खेलने की बात नहीं है, जब आपके एटीट्यूड की बात आती है, जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है, तो वुमेंस टीम मुझे ज़्यादा बेहतर लगती है. एंड हैट्स ऑफ टू यू, ज़ाहिर बात है. Men's team के साथ मैं भी हूँ. I think उनको टाइम लगेगा. There's a बिल्कुल. different issues हैं. बिल्कुल. But I think that we will get there as well. इंशाल्लाह. अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब अब आप लोग टूर्नामेंट खेल के आए, फीफा सीरीज़ खेल के आए, अब सैफ गेम्स भी खेली, आप लोगों ने चैम्पियनशिप खेली. जब ब्रेक आती है बीच में, जैसे अभी ब्रेक आई हुई है, तो आप को बुरा लगता है कि यार इतनी ब्रेक है, प्लेयर्स जो हैं वो मर्ज नहीं है, आपस में खेल नहीं रही. कोई जैसे अब इंटरनेशनल कोई ब्रेक आए तो उनको पता है कि यार हमने प्रैक्टिस वगैरह के लिए हर अपॉर्चुनिटी, बट जिस लेवल पे वो लोग फुटबॉल खेल रहे हैं उसको तो हम मैच करते करते हमें कोई 50-60 साल लग जाएंगे. बट देन अगेन इस प्रोसेस को आप किस तरह टैकल करते हैं जब ऑफ सीज़न लड़कियाँ होती हैं, अपने अपने मुल्क में जाके वो लीग्स खेल रही हैं, लेकिन वो एज अ टीम नहीं खेल रही, कोई उनके लिए कोई एक स्ट्रक्चर नहीं जहाँ पे वो रेगुलर प्रैक्टिस कर सकें. तो ये आपके लिए नुकसानदेह नहीं होता कि ऑफ प्रैक्टिस हो जाती हैं, ऑफ एटीट्यूड हो जाती हैं लड़कियाँ? Yeah, I think that is the biggest problem that I face. Because हम लोग को हर दफ़ा जो हम लोग को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एशिया क्वालिफायर्स की बात करें जो हमने लास्ट खेला था जुलाई में, हमने उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दी, 2 मैचेस जीते, 1 हार गए, ऑल दैट. उसके बाद हमने अब जाके खेला अप्रैल के अंदर. सो दैट 7-8 months that we just didn't do anything is something that really hurts us as a nation. Because अगर हमें बीच में 1-2 विंडोज़ मिल जाती हैं या 1-2 कैंप्स मिल जाते हैं, even just to come together and just to understand each other, we will be of course in a different place. When we go playing against top nations like Ivory Coast and good physical teams like Mauritania, हमें फिर ideas easily आते हैं, क्या solutions क्या हैं इन moments के अंदर. So yeah, I think we always go back to zero almost, and then we have to restart again. But उसमें सिर्फ जो एक चीज़ जो मैं करता हूँ वो ये है कि मैं उनको fitness tests I keep going. So I give them fitness tests, especially the girls who are not playing full time. I try to give them fitness tests, and they have to give me video recordings and their scores and everything. Okay. And that's how I keep track of where they are and how they are doing it. I know it's not the most ideal way to do it but हमारे पास लीग नहीं है, हमारे पास ये लोग क्लब्स में नहीं खेल रहे. So how do I measure it कि किस तरह देखिए वही ना, वो जो चीज़ सामने नहीं है वो उसको आप करीब से नहीं है उसको. और उसके बावजूद भी there's gaps of course, there's some. उसके बावजूद भी अगर आप 2 हफ्ते भी छुट्टी ले लें तो आपका फुटबॉल में जो स्टैमिना है, एंड्योरेंस है आपकी, वो गिर जाती है, डाउन हो जाती है. So how do we keep them consistent? So I ask for every 15-20 days वाला जो हमारे, अगर leading up to से मुझे पता चल गया कि यार जून में ये आ रहा है, so 3 महीने पहले I'll send them a plan. This is what we need to follow. Every 15 days you need to give me the videos of the fitness test. 5-6 fitness test हैं. All you can do is this. ज़ाहिर बात है, ये मैक्सिमम आप ये कर सकते हैं. It's a makeshift arrangement, but that's what we can do. Okay. हमारी जो वुमेन्स टीम है उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं, ऑब्वियसली बॉर्न इन पाकिस्तान बट लिविंग इन डिफरेंट कंट्रीज़, वो डिफरेंट लीग्स भी खेल रही हैं. वो पाकिस्तान में जब खेलने आती हैं
तो बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है ये, मैं अमूमन जो यहाँ पे ऑनर्ड गेस्ट होते हैं उनसे मैं पूछता हूँ ये, जो स्ट्रक्चर के बड़े करीब हैं, कि आपको लगता है कि ये ज़्यादती है हमारे लोकल प्लेयर्स के साथ, या नहीं लगता कि इंटरनेशनल प्लेयर उनकी जगह ले लें, और जो यहाँ पे लड़कियाँ मेहनत कर रही हैं या तो कर नहीं रही, या कर रही हैं तो उनको चांस नहीं मिलता, तो इस सिचुएशन को आप कैसे टैकल करते हैं? ऑब्वियसली लैला बनारस, नादिया खान वगैरह, ये जितनी लड़कियाँ हैं, ये मैंने जितनी अच्छी फ़ुटबॉल ये लोग खेल रही हैं, जितनी प्रोफेशनल फ़ुटबॉल ये खेल रही हैं, मैंने पाकिस्तान में लाहौर में रहते हुए मैंने ऐसी किसी क्लब में कोई लड़की नहीं देखी। अनमोल हिरा वगैरह बहुत अच्छी लड़कियाँ हैं, पाकिस्तान टीम में खेलती हैं, क्वालिफाई करती हैं, बट उनकी तरह की और नहीं है। तो ये क्या आपकी मजबूरी बन जाती है बाहर से कॉल अप करना प्लेयर्स का, या आपकी विश है कि यार वही उन्हीं लड़कियों को लेके आया जाए, यहाँ की लड़कियों से जाती होती, कोई शिकायत आती होगी आपके पास कि जी कोच ने हमें यहाँ से सेलेक्ट नहीं किया? हाँ, आती भी, आई एम श्योर होती होगी। देयर मस्ट बी लॉट ऑफ कंप्लेंट्स अबाउट स्टफ लाइक दैट। फॉर मेरे लिए थोड़ा सा डिफरेंट व्यू है। आई थिंक पाकिस्तान नेशनल टीम इज़ द पिनिकल ऑफ फुटबॉल इन पाकिस्तान, कि आप इससे बड़ा कोई हमारे लिए कोई चीज़ नहीं है, राइट? फुटबॉल टीम, तो उसके अंदर बेस्ट पाकिस्तानी प्लेयर्स खेलेंगे, अब वो लोकल हों या वो बाहर से हों, दैट्स नॉट समथिंग दैट I'm worried about. I'm worried about the fact, can I get the best players to play for Pakistan? नहीं, ये आपकी विश होती है प्लेयर्स को मतलब कि सेलेक्ट करना, या आपको Yeah, सिर्फ it's- प्लेयर प्रोवाइड किए जाते नहीं हैं? नहीं, मेरी सिलेक्शन होती है, तो मैं ठीक है। देखता हूँ कि कौन से प्लेयर्स हैं, ठीक है। एंड आई एम वेरी वेरी यू नो, आप कह लें कि उसको मैं बड़ा वो हूँ, उसमें इंपॉर्टेंस देता हूँ कि लोकल प्लेयर्स को। आई रियली फोकस ऑन दैट, बिकॉज आई नो कि हमारे पाकिस्तान में फुटबॉल नहीं है। जब तक आपके पास लीग्स नहीं होंगी, आपके पास अकेडमीज आपके प्रॉपर रन नहीं हो रही होंगी, आपके विमेंस प्रोग्राम्स नहीं होंगे, आपकी विमेंस की पार्टिसिपेशंस नहीं होंगी, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट दैट टू हैपन? अगर आप हर रोज़ नहीं खेल रहे या हर हफ्ते आपके मैचेस नहीं हो रहे, तो आप किस तरह कम्पीट करेंगे उनके साथ? ट्रू। तो ऑटोमेटिकली दे विल बी बेटर देन यू, डजंट मैटर। दे ऑल्सो प्ले 3 times a week, दे डोंट प्ले एवरी डे। दे उनका भी मैच हफ्ते में एक दफ़ा होता है, 2 हफ्ते में एक दफ़ा होता है, बट दे आर स्टिल प्लेइंग। हमारे 11 साइड फुटबॉल होती कब है? बिल्कुल। So we have to make it. We have to keep things look at it realistically, and then we want them to play for Pakistan national team, which is the highest level, right? We are competing against the likes of Indonesia, Malaysia. हम जा रहे हैं Ivory Coast खेलने के लिए, तो I'm not going to just be like चले यार आप आ जाएं. It doesn't work like that. But when our structure is right, when our system is correct, when we have leagues in place, I'm telling you right now, we will have local players coming through the ranks. They will come through. ऑटोमेटिकली सिस्टम सीधा हो जाएगा। It's बिल्कुल। the same thing. Whether it takes 3 years or 5 years, I cannot tell you that. But जब तक कि हमारे पास ये issues रहेंगे, तो you cannot expect कि भाई हम लोग एकदम से टीम में आ जाएंगे और खेल लेंगे। बिल्कुल। हम लोग it's disappointing because यहाँ पे इतना फुटबॉल नहीं है, but टैलेंट बहुत है। बट उस टैलेंट को कल्टिवेट करना, पॉलिश करने का लिए नर्चर करना उस टैलेंट को, और उस लेवल तक पहुँचाना is a very difficult task. And then we don't have those coaches who can do it. और ऐसी स्पोर्ट्स जो एनर्जी बहुत मांगती है, एनर्जी मांगती है और टाइम मांगती है। टाइम मांगती है, If you बिल्कुल। don't give it time, it will not respect you. बिल्कुल। That's how the sport works. ऐसे ही है। तो अगर आप दिस इज द रूल ऑफ एवरी स्पोर्ट्स आई बिलीव। इस स्पोर्ट को आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे ना, वो आपको कभी रिस्पेक्ट नहीं देगी। आप थिंक दैट मैं यार मैं बॉल किक कर सकता हूँ और मैं टीम में आ जाऊंगा, इट डजंट वर्क लाइक दैट। यू हैव टू डू एवरीथिंग। यू हैव टू स्लीप राइट, यू हैव टू ईट राइट, यू हैव टू स्टे फिट, यू हैव टू डू एवरीथिंग अंडर द किचन सिंक। बिल्कुल। Then that you will get the respect that sport demands. Otherwise, you're not getting it. अदिल भाई, ये लड़कियां खुद शिकायत करती हैं लोकल के कोच ने इंटरनेशनल प्लेयर को प्रेफरेंस दे दिया है, हमें बाहर बिठा दिया है, और मतलब उनको आप क्या समझाते हैं? कभी आपके पास ऐसी कोई कंप्लेन आई है, या फिर अगर कंप्लेन आती भी है तो आप उनको समझाते हैं कि नहीं बेटा, मैं जो स्ट्रक्चर बनाया है, जो मेरी प्लानिंग है, उसके अकॉर्डिंगली ये प्लेयर यहाँ फिट होता है? तो कभी इस तरह का हुआ? डायरेक्ट तो नहीं आती। आई एम श्योर दे टॉक, पीपल टॉक, ऑफ कोर्स। आई थिंक दे आपके कानों में जाती हैं बातें? आवाज़ें आती होंगी, आई एम श्योर आती होंगी, बट देखिए, आई ऑलवेज टेल पीपल दैट यू नीड टू बी रियलिस्टिक। यू नीड टू बी रियलिस्टिक ऑफ एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेयर्स। वही वाली आपने जैसे बोला कि वो लोग रेगुलरली खेल रहे हैं, बचपन से खेलते हुए आ रहे हैं, 3-4 साल खेलते हुए आ रहे हैं, और हम जो है एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग उनसे कम्पीट करें। आई एम सेइंग यस, कम्पीट करना अच्छी बात है, चैलेंज करना अपने आप को अच्छी बात है, बट रियलिस्टिक रहना इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि यार, एम आई एट दैट लेवल? इज XYZ at better than me? Because this again, this is not a club. This is not something we're doing recreationally. बिल्कुल। We are, again, I keep saying the same thing. We are playing for the पाकिस्तान नेशनल टीम ऑब्वियसली। तो उसके लिए तो आपको you have to have the best 11 players. बिल्कुल। And 11 के बाद जो 18-19 players आते हैं, उनको भी they have to be at that caliber. So
of course, I mean, I want to give people chances. I want to make sure that everybody's playing, all of that stuff. But in the end, for me, Pakistan is a different thing. जब पाकिस्तान की बात आती है तो मैं उसमें वो नहीं रखता. ठीक हो गया. अपकमिंग क्या इवेंट्स आ रहे हैं और वुमेंस के, और आपने क्या इरादे किए हुए हैं? मतलब उनको देखें, जैसे आपने खुद बताया कि इतना बड़ा जब गैप आता है तो वो हर चीज़ जो है वो 10 पे जो गई होती है वो हमेशा 5 पे आ जाती है. तो इस चीज़ को जाहिर बात है मेरे ख्याल से ये काफ़ी हद तक चीज़ आपके बस में भी नहीं है कि हमारे पाकिस्तान में जो स्ट्रक्चर ही इस किस्म का है तो उसमें आप ऐसे ही आप चला सकते हैं. लेकिन अपकमिंग इवेंट्स क्या हैं, क्या प्लान किया हुआ आपने उन जितनी भी लड़कियां जो पाकिस्तान टीम में, आपने बड़ा अच्छा उनका एक स्ट्रक्चर और डिज़ाइन बनाया हुआ है. हमें पता लग गया कि 11 क्या है हमारी टीम की वुमेंस की. मेंस टीम में थोड़ा सा कभी कभी होता है, ऊपर नीचे होता रहता है. बट देन अगेन ऑब्वियसली बात है, जब चीज़ डेवलपिंग स्टेज पे होती है तो आप डिफरेंट ट्राइज करते हैं, डिफरेंट टेस्टिंग करते हैं, तो उसमें ही होता रहता है. बट मुझे वुमेंस टीम में थोड़ा सा आया है कि यार टॉप 11 में मैं किसी को भी 8-9 प्लेयर गिनवा सकता हूँ बड़े आराम से कि यार ये लड़कियाँ वहाँ खेलती हैं. तो क्या प्लान है आपका, मतलब इन फ्यूचर क्या टूर्नामेंट्स हैं, क्या इवेंट्स हैं और उनको कैसे लेके चलेंगे? देखिए अभी व्हाट्स हैपेंड इन द फेडरेशन इज नाउ वी हैव अ वुमेन्स डिपार्टमेंट. तो अब नाउ दिस देयर जॉब टू काइंड ऑफ सी व्हाट वी आर गोना डू नेक्स्ट. हमारे पास फीफा विंडोज आ रही हैं जिसमें हम लोग खेल सकते हैं. सो वी विल इंशाल्लाह बी प्लेइंग इन दोज इन अक्टूबर एंड नवंबर, depending on how many invites we send and how many invites we get and who we can play against. Those are all things we have to look into. उससे पहले I think what we need to do is we need to have a national championship to cater to the local players and the clubs. Again, उनको active रखना है हमने, and again it should be like a year-round process of what our strategy looks like. ज़रूरी है. So I think they're in the process of creating a strategy for the women's team, for the women's program कि क्या करना है, किस तरह करना है. तो I hope that happens very fast and we all get a clear picture of and what is next for them. We want more female coaches also coming in. We want female coaches to participate, female referees to come in. All of this is a part of the process. So we have to encourage that a lot more. तो वो चीज़ें होंगी eventually and then we'll नाइस प्लान. अदिल भाई, एक मुझे बड़ा टिपिकल सवाल है कि आप अभी टीम को कोच कर रहे हैं और ये एक ज़िंदगी का रूल है कि एक टाइम होगा आप कोच नहीं होंगे, आप बूढ़े हो जाएंगे या आपकी जगह कोई ले लेगा या आप किसी को अपॉर्चुनिटी दे देंगे. ऐसा तो वन डे आप वुमेन्स टीम के कोच नहीं होंगे. एक माइंड में एक पिक्चर मेरे आई हुई है. तो अमूमन हम ये चीज़ देखते हैं, प्रोफेशनल लेवल पे जाके देखते हैं, बाकी टीमों को देखते हैं, तो वो अपने नीचे के जो लोग हैं उनको रेडी करते हैं कि यार मेरे बाद जो है ना, मेरी लेगेसी को जो है ना वो ये लड़का कंट्रोल करेगा या ये लड़की कंट्रोल करेगी एज अ कोच या जो भी. तो आपके माइंड में अभी ऐसी चीज़ें आती हैं या अभी आपको सिर्फ स्ट्रगल नज़र आ रही है वुमेन्स टीम में कि यार मुझे स्ट्रगल इतनी करनी है उस टीम को वहाँ पहुँचाना है, तो अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं अपने नीचे वाले बंदे को तैयार करूँ, या आप नहीं तो या फेडरेशन कोई ऐसी हेल्प कर रही है आपकी कि आप नहीं होंगे, अदील रिस्की नहीं होगा तो शमशेर आ जाएगा या कोई और आ जाएगा या कोई इस तरह की चीज़ आ जाएगी, कोई है सिस्टम इस तरह का, या आप मतलब इसको फोर्सी करते हैं? पर्सनल लेवल, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि जब मैं कोचिंग करियर स्टार्ट करा था तो मैं जब अपने सीनियर्स को देखता था तो द डोर्स वर क्लोज्ड. दैट्स समथिंग आई टेक वेरी पर्सनली. सो आई कीप द डोर्स ओपन. मैं चाहता हूँ कि यंग कोचेस आएँ, मैं चाहता हूँ कि फीमेल कोचेस हमारी वुमेंस टीम के लिए आएँ, मेंस के लिए मेंस आएँ, जो भी. बट द यंग कोचेस हैव टू बी डेवलप्ड, दे हैव टू कम इन, दे हैव टू बी नर्चर्ड इन अ वे वेयर दे कैन स्टेप अप एंड टेक द पोजीशन ऑफ. If somebody comes and is better than me, I should be happy. It should not अच्छा be the other way दीप, around. टीम में आपके साथ कोई असिस्टेंट है? मेरे साथ एहसानुल्लाह है जो हमारे गोल कीपिंग कोच हैं. ठीक है. कोच हमारे ठीक है. तो those two are. Do you see him as a Adil Rizki in future? I think he's very very good. I think Ehsan has done a very good job for himself. मतलब कि education wise, tactics wise, he's very strong as well. बाकी सब चीज़ें, I mean he's been very very good with me. I think he can lead the show after some point. But I think he does enjoy goalkeeping a lot. तो वो goalkeeper coach ही रहेगा. I believe so, but I don't know. Maybe his ambition. क्योंकि मैं समझता हूँ दिल भाई, इन चीज़ों को भी बड़ा गौर व फिक्र करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हमें एक चीज़ अच्छी मिल गई है आपकी शक्ल में या आपकी पर्सनैलिटी में, तो हम चाहेंगे कि हमें इससे अच्छा या इस जैसा ही हमें मिले. यकीन करें आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं वुमेन्स टीम की फ़ुटबॉल देख के कितना खुश होता हूँ कि यार हमारी लड़कियाँ बॉल होल्ड करके खेल रही हैं. मतलब मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था. It takes time. Everything takes time. I think we have to have the right people in the right places. मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपके पास अगर right लोग हों तो आपकी
पूरी ज़िंदगी बदल सकती है. तो एंड दैट्स व्हाट वी नीड टू अचीव. वी नीड टू गेट द राइट प्रोफेशनल्स इन द राइट पोजीशंस इन द राइट प्लेसेस who have the mentality of football first. जिस तरह I started my topic कि आपका mindset ये होना चाहिए कि मैं फुटबॉल की जान लेता. बिल्कुल. So अब I don't claim to be the best coach in the world or whatever. I don't say that any of that. But I can promise you I will outwork you 10 out of 10 times. मैं आपसे ज़्यादा मेहनत करूँगा 10 दफ़ा अगर आप मुझसे कोशिश करेंगे. I will outwork you every single time. तो you cannot beat me on that. बिल्कुल ठीक. तो मैं ये आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर हमारा स्केड्यूल जो बनता है it's going to be heavy. It's going to be hard. But who needs to lead that schedule? I need to lead that schedule. बिल्कुल. That means I have to work X amount harder for my players to work hard. So that's what I believe in. I believe the hard work pays off. I know my capability. I understand my abilities. कि मेरे क्या वो हैं, मैं tactics wise या coaching wise मैं क्या क्या कर सकता हूँ. उसके साथ hard work is the most important thing. If the coach is not willing to work hard, nothing will fall into place. आप बहुत सारे कोचेस ऐसे होते हैं कि यार आते हैं, उनके लंबे लंबे कैंप्स भी होते हैं, बट उनका there's a lot of hard work that goes into it. We don't sleep for more than 2 hours, 3 hours when we're in camp. Okay. So you have to that's हाँ, बड़ा आपको विजिलेंट रहना पता है कि पड़ता है 3 आपको. गेम्स हैं, बट 3 गेम्स वो भी फ्रेंडलीज हैं, तो मैं आराम से बोल सकता हूँ यार सही है, खैर है, we can. But it's personal. It's आपके अपने मेंटालिटी पे डिपेंड करता है कि कहाँ पहुँचना है, तो मुझे वो करना मुझे कहाँ पे टीम को लेके जाना है. एंड ऑल्सो इट्स फॉर माई कंट्री. आई एम रिप्रेजेंटिंग माई कंट्री. there's a badge that I wear. So उसके लिए तो कुछ भी करने को ready. So it's like for example अगर आपके Air Force is doing that, the XY army is doing this, so जो भी मेहनत कर रहे हैं कंट्री के लिए, we are the same. We are the soldiers for the country. बिल्कुल. So we have to fight. We have to put in everything. तो अगर मैं everything देने को तैयार नहीं हूँ, तो फिर आप किस तरह आगे बढ़ेंगे. फाइन. अदिल भाई, कभी ऐसी चीज़ आपको फेस करनी पड़ी है टीम में कि प्लेयर्स आपसे खुश नहीं हैं? हाँ, होता है, इस तरह होता है. आपके फैसलों पे खुश नहीं है, या ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी से खुश नहीं कि यार वी डोंट वांट अदिल रिजकी टू बी अ कोच ऑफ वुमेन्स टीम? वो I don't know, maybe they don't say it to me to my face, but I think होगा. फीडबैक पहुंच जाता होगा वैसे. हाँ, I think होता है कभी-कभी. There's moments that I get wrong, कि tactically मैंने कुछ गलत हो. आफ्टर ऑल यू आर ह्यूमन, ज़ाहिर बात है. I can get it wrong, I can get it right. On a good day I can get it right, on a bad day I'll get it wrong. Some people might get upset कि playing time मैंने मुझे कम दिया. Some people will be upset that I had to sit them out. So there's different things. That's part of the job. It's part of the job description. Not everybody's going to like you, and that's fine. There's a lot of people who write a lot of stuff about us, and they say a lot of different things. A lot of stuff. I cannot control that, and honestly, I can't care about that because like I said, my focus आपका बिल्कुल sharp होना चाहिए. Focus has to be on the thing. And बाकी God gives you the respect. अल्लाह आपको देता है जो भी आप आपके इंटेंशंस क्लियर होंगे तो आप that's all. नहीं अदिल भाई, मैं पर्सनली तौर पे आपके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको और इज़्ज़त दे, अल्लाह ताला आपको हमारा कोच रखे लंबे टाइम तक, आपको सेहत दे, आपको कोई ऐसा मसला ना हो कि जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में कोई हर्डल आए इन चीज़ों को लेके. लास्ट क्वेश्चन अदिल भाई, व्हाट डू यू मिस द मोस्ट अंडर द स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल? सबसे ज़्यादा आप क्या मिस करते हैं कि यार ये होगा ना तो मेरा काम जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, चीज़ें सही हो जाएंगी? I think it's the same thing for all the coaches that have come. I think league is the most important thing for football in Pakistan, for men's, women's and youth. I always say that. Not everybody says that, but we need youth leagues. We need school championships. We need recreational clubs who are playing in leagues. District level पे, हर level पे हमारे पास leagues होनी चाहिए. जब जाके आपका football बेहतर होगा, आपका culture बेहतर होगा. It's not only कि आपकी high level league हो, हर लेवल पे लीग हो. तो मैं कहता हूँ फ्रेंचाइज लीग आती है, सही है, उसको भी चलने दो आप, मगर लॉन्ग टर्म लीग होनी चाहिए क्लब्स की. आप डिपार्टमेंट्स अगर चैलेंज कप खेलते हैं, खेलने दो, बट स्टिल क्लब्स नीड टू बी प्लेइंग. क्लब्स के पास यूथ टीम्स होनी लाजमी है, वो यूथ टीम्स लीग में खेलना लाजमी है, उनके पास वुमेन्स टीम होनी लाजमी है. वुमेन्स टीम शुड बी प्लेइंग इन लीग, and that's how you develop football. And it's going to come with time. I truly believe it's going to come with time, but where do we start? How do we make the effort? It has to start with everybody. It cannot, हम लोग सिर्फ फेडरेशन में डिपेंड नहीं कर सकते. क्या फेडरेशन हमारे लिए पर्सनल लेवल पे भी एफर्ट पुट करनी पड़ेगी. पर्सनल लेवल पे हर एफर्ट करें. So you have to do something. So we always try to work, and we try to find the right people to work with us and try to build the ecosystem जिसको कहते हैं, वो हम कोशिश कर रहे हैं बनाने की. And inshallah, I know with our hard work that we are putting in, the federation is doing a great job now.
Mohsin कोई शक Gulani, who's done, you know, in the short period that he's been here, he's नो done a डाउट lot नो of डाउट things. नो डाउट नो डाउट So I think with time we will get there. So I truly believe that. अदिल भाई वैसे तो मैंने कहा था कि आखिरी क्वेश्चन, लेकिन मेरे दिमाग में एक और सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। मुझे बताएं कि हमारे पाकिस्तान में 5 साइड फुटबॉल को बहुत प्रेफरेंस दी जाती है ओवर 11 साइड। बट 11 साइड अपनी जगह पे है, उसका एक लेवल है, एक स्टैंड है, वो स्टैंडर्ड है, वहाँ उसको कोई नहीं ला सकता। बट डू यू लाइक 5 साइड फुटबॉल Personally, no, I don't like it. I think it's good for, you know, आपके फॉर फन? फन के लिए सही है, बट आई थिंक फोकस 11 साइड पे होना चाहिए। फोकस आपका 11 साइड मेरे हिसाब से बहुत कम हो गया है पाकिस्तान, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। सो बहुत कम हो गया। लाइक मी ग्रोइंग अप, आई वाज टॉकिंग टू समवन यस्टरडे एंड वी टॉक्ड अबाउट कि यार हमने तो कभी 5 साइड खेला भी नहीं था। ओके, We used to only play ऐसे ही 11 है, अजीब भी ऐसे ही है। every 3 days, every 2 days we used to get out on the pitch, 11 versus 11, bring it on, आ जाओ गली, कोई किसी की भी टीम मंगवाओ, आओ खेलो। That's what we क्योंकि वो सबसे एलीट आपके जो है सब कुछ चेक वहीं पर ही अभी होता आप है। जाएं कोई भी 11 साइड ग्राउंड खाली पड़ा होगा, खाली पड़ा हुआ। and it's not, that's the saddest thing in this world. आप पंजाब स्टेडियम चले जाएं, ओह हो, आप अभी मुझे बताएं उसमें कोई रनिंग कर रहा होगा या अरशद नदीम जो है वहाँ पे हाँ, javelin थ्रो फेंक फेंक रहा होगा, और या रग्बी के मैच चल रग्बी रहा का मैच चल होगा। रहा होगा। आपके फुटबॉल के मैच चलने चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही अगर है। फुटबॉल के ग्राउंड है तो फुटबॉल के मैचेस चलने चाहिए वहाँ पे। आई अंडरस्टैंड द 5 साइड जो फुटसॉल पिचेस बनी हुई हर जगह वो फुल हैं, बट 11 साइड आई थिंक वो शॉर्टकट है फुटबॉल को लेके, या और शॉर्टकट हमेशा गलत होता है। हाँ, और शॉर्टकट से ये होता है कि आपका अटेंशन स्पैन कम हो जाता है, कि आपकी जो एम्बिशन है सब कुछ कम हो to जाता है। become हाँ हाँ हाँ, a नो top डाउट, football player, that becomes less. No I doubt, think no it's doubt. important to have it, नो but डाउट, I think उसके साथ it should be a supplementary tool, not the main tool. नॉट द मेन टूल। थैंक यू सो वेरी मच अदिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप मेरे साथ आए, और आई एम बीइंग वेरी ऑनर्ड वंस अगेन कि मैं आपके साथ बैठ के बात की है, और मेरे लिए बड़ा एक्सपीरियंस हुआ आपसे बात करने का, और मुझे काफ़ी नई चीज़ों का पता लगा है, और सुनने वालों को और देखने वालों को भी पता लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आपको फ्यूचर में और कामयाब करे इंशाल्लाह। सी यू सून। आपसे फिर अगर आप कुछ बड़ा जीत के लेके आएंगे तो इसी सीट पे हम आपके साथ दोबारा पॉडकास्ट करेंगे, आपसे दोबारा बात problem, करेंगे। inshallah. थैंक यू सो वेरी मच व्यूअर्स। अदिल रिज़की, और आप लोगों ने इनकी बातें सुनी, अमल भी करना है, गौर भी करना है, और चीज़ों को साथ लेके भी चलना है। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।